ग़िज़ा का मुस्तक़बिल क्या है? क्या आप कभी लेबॉरेटरी में तैयार किया गया गोश्त खाएंगे? ब्रोस फ्रेडिश गुज़िश्ता 30 बरसों से सब्ज़ी खोर हैं, ताहम चंद दिनों से वो गोश्त से बने खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जो बर्गर ब्रोस खा रहे हैं, इसे बिल गेट्स ने ग़िज़ा का मुस्तक़बिल करार दिया है। बर्गर में डाले गए गोश्त को लेबॉरेटरी में जानवरों के खुलियों से तैयार किया गया है। हाल ही में ब्रोस फ्रेडिश टेड कॉन्फ्रेंस में ये बताने के लिए शरीक थे कि कैसे लेबॉरेटरी में तैयार किया गया ये गोश्त बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात और माहौलियाती मसाइल हल कर सकता है। बियॉन्ड मीट नामी कंपनी हाज़रीन को अपने मुतबादिल निबाताती गोश्त का जायका देने के लिए वैंकूवर आई। बियॉन्ड मीट ने सिलिकॉन वैली की कंपनी इम्पॉसिबल फूड्स के इश्तराक से पहले ही प्लांट बेस्ड मीट यानी पौधों से बने गोश्त का मुतबादिल पेश कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जो जिंदा जानवरों के खुलियों से गोश्त उगाने पर तजर्बात कर रही हैं। ब्रोस फ्रेडिश का कहना है कि अवाम जानवरों के खुलियों की मदद से उगाए गए गोश्त का जायका अब चख रहे हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर उन्हें $50 प्रीमियम की मद में अदा करना पड़ रहा है। गुड फूड इंस्टीट्यूट के बानी इस साल के टेड फेलो बन चुके हैं। इनकी कंपनी निबाताती और जानवरों के खुलियों से बनने वाले गोश्त की हौसला अफजाई करती है। इनके थिंक टैंक ने ऐसे 15 मंसूबों में सरमायाकारी की है जो गोश्त बनाने और उसकी पैदावार में इजाफा करने से मुतालिक हैं। इस दौरान वो इस गोश्त की कीमत को कम करने के लिए कोशां हैं। ब्रोस फ्रेडिश ने BBC को बताया कि कल्चर्ड गोश्त फार्मिंग के शोबे को बदलने की सलाहियत रखता है। इनको क्लीन मीट भी कहा जाता है क्योंकि इसके माहौलियात पर ज्यादा असरात नहीं है। उनका कहना था कि जानवरों के चारे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हम बहुत ज़्यादा फसलें काश्त करते हैं। मुर्गी को खिलाई जाने वाली हर 9 कैलोरीज के इवज़ हम 1 कैलोरी हासिल करते हैं। ये ग़िज़ा हासिल करने का बहुत ही गैर मौसर तरीका है। अंदाजे के मुताबिक 2050 तक हमें 70% से 80% तक गोश्त की पैदावार को मज़ीद बढ़ाना होगा। वो कहते हैं कि बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात और इसके साथ बढ़ती हुई फार्मिंग के माहौल पर असरात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि किसानों को गोश्त मुहैया करने के मुतबादिल तरीकों पर काम करना चाहिए। हम इंसानी जबिलत तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम गोश्त को तब्दील कर दें। इस मसनूई गोश्त का सब्ज़ी खोरी से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं कि हम सब्ज़ी खोरों को ये कहते हुए सुनते हैं कि वो ये नए गोश्त से बनी मसनूआत नहीं खाना चाहते, और हम मजाक में उन्हें ये कहते हैं हमें इसकी परवाह नहीं कि सब्ज़ी खोर इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक और सब्ज़ी वाला बर्गर नहीं होगा। क्लीन गोश्त का फार्म दिखने में बहुत ही मुख्तलिफ होगा। ब्रोस फ्रेडिश कहते हैं कि एक फार्म के बजाय ये एक कशीद गाह जैसा दिखेगा जिसमें किसी जानवर की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए 99% कम जगह दरकार होगी, और इसका मतलब ये होगा कि जैसा कि फार्मिंग में कहा जाता है कि ज़्यादा ज़मीन लें वरना फार्मिंग छोड़ दें, जैसे ख्याल से छुटकारा भी मुमकिन होगा। इसके बावजूद जानवरों के लिए महफूज पनाहगाहें होंगी जहां वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। ज्वार जैसी रिवायती फसलें शायद दोबारा काश्त होने लगें और किसान एक बार फिर मट्टी से जुड़ जाएं। बज़ाहिर चंद लोगों के लिए ये मुस्तकबिल का बहुत अच्छा मंजरनामा हो सकता है, लेकिन पहले ही गोश्त के मुतबादिल मार्केट में काफ़ी मकबूल हो गए हैं। जनवरी में बरतानिया में ग्रिग्स नामी बेकरी ने वेजी सासेज रोल यानी निबाताती गोश्त से बना रोल मुतारिफ कराया था। इसकी बदौलत न सिर्फ कंपनी का मुनाफा बढ़ा बल्कि ये शह सुर्खियों में भी रही। बर्गर किंग अमेरिका में 59 रेस्तोरां में इम्पॉसिबल वूपर आजमाइशी बुनियादों पर पेश कर रहा है, और इनका इरादा ये है कि इसे पूरे मुल्क में मुतारिफ करवाया जाए। बर्गर किंग्स का नया बर्गर इम्पॉसिबल फूड तैयार किया है। इम्पॉसिबल फूड्स निबाताती मसनूआत तैयार करते हैं जो कि ज़ायके और बनावट में असल गोश्त जैसा होता है। इसका मख्फी तरकीबी अंसर हाइम है। हाइम एक मालिक्यूल है जिसमें आयरन पाया जाता है और ये गोश्त को गोश्त जैसा जायका फराहम करता है। वैंकूवर में होने वाली टेड कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से पहले मैं मीट नामी रेस्तोरां में गया जो शहर के मशहूर गैस टाउन डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। ये इन रेस्तोरां में से एक है जो बियॉन्ड मीट बर्गर्स खाने में पेश करते हैं। बतौर सब्जी खोर जिसने गुज़िश्ता 20 बरसों से गोश्त नहीं खाया, दोबारा गोश्त खाना एक नया चैलेंज था। पहली नज़र में अपनी साख्त में ये गोश्त असल गोश्त जैसा था, ताहम ये कहना मुश्किल था कि आया इसका जायका भी असल गोश्त जैसा है, और इसकी वजह इस बर्गर में लवाजमात की मौजूदगी थी। रेस्तोरां खाने वालों से खचाखच भरा हुआ था और वो सब निबाताती गोश्त का लुत्फ उठा रहे
रहे थे। बाद अज़ां टेड कॉन्फ्रेंस में मुझे वो कंपनी मिली जो ये बर्गर बना रही थी और अब की बार मुझे वो बर्गर खाने को मिला जिसमें सलाद या लवाजमात नहीं थी। इसका ज़ायका कोरन जैसा नहीं था। कोरन गोश्त का वो मुतबादिल है जो मेरे इल्म में है, लेकिन इसका ज़ायका मुकम्मल तौर पर गोश्त जैसा नहीं था, वो ज़ायका जो मेरी याददाश्त में महफूज था। मुझे ये खाकर मज़ा आया, लेकिन जैसा कि ब्रूस फ्रेडिश ने कहा था, मैं इस गोश्त की टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ। गोश्त खाने वाले इससे किस हद तक मुतासिर होंगे मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। इम्पॉसिबल फूड्स और बियॉन्ड मीट ने अभी निबाताती गोश्त बनाना शुरू किया है, ताहम यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान और इसराइल में ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं जो लिबर्टी में गोश्त बना रही हैं। ब्रूस फ्रेडिश के मुताबिक फैसला साजों को अब ये बात समझ में आने लगी है कि उन्हें भी इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। ब्रूस फ्रेडिश के मुताबिक वो ममालिक जिनमें फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जैसा कि इंडिया और चीन, जहां आबादी बहुत ज़्यादा है, वहां हुकाम ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल करेंगे जो लिबर्टी में गोश्त तैयार कर रही हैं। दी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सेलुलर ज़राअत को इन 5 टेक्नोलॉजीज़ में शामिल किया है जो तरक्की पजीर ममालिक में असली तब्दीली ला सकते हैं, ताहम सब इस इनकलाब का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानिया की वीगन सोसाइटी ने BBC को बताया कि हमारी नेक तमन्नाएं क्लीन मीट के साथ हैं क्योंकि इसमें जानवरों की तकलीफ़ को ख़त्म करने की सलाहियत है और इसके माहौलियात पर मनफी असरात कम होंगे। हम जानवरों की तकालीफ में कमी के फैसले को खुशामदीद कहते हैं, मगर हम क्लीन मीट की हिमायत नहीं करते क्योंकि इन मसनूआत को तैयार करने में जानवरों से हासिल किए गए खुलिये इस्तेमाल होते हैं।